हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी पद्य का प्रथम अध्याय, जो कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के पद शीर्षक से लिया गया है, इसके दूसरे पद्यांश को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया यह दूसरा पद्यांश। अब बच्चों, इसमें हम देखते हैं हमारा पद्यांश संख्या 2 दिया गया है, जिसमें लिखा अभिगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। अब बच्चों, ये हमारा पद्यांश संख्या 2 है। तो बच्चों, सबसे पहले पद्यांश की व्याख्या बताने से पहले हम आपको इसका संदर्भ बताएंगे। संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। अब बच्चों, संदर्भ लिखने के बाद, चूंकि संदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद में हम आपको प्रसंग बताएंगे। तो अब बच्चों देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी, कह सकते हैं सगुण रूप का वर्णन अपनी भक्ति के निरूपण से किया है। अर्थात इन्होंने इसमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम और सरल बताया है। ठीक है। अब बच्चों, हम चलते हैं व्याख्या की ओर। तो व्याख्या में सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमारी कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे। अभिगत गति यानी प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका वर्णन अवर्णनीय है। ठीक है। अब किस प्रकार नहीं किया जा सकता, जैसे कह सकते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है और उसका शाब्दिक रूप से वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात तो किसी के सामने उसके भाव को बोलकर भाव को प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को केवल अपने अंतर मन में ही, अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसे किसी के सामने बोलकर प्रकट नहीं कर सकता है, उसी प्रकार इस निर्गुण भक्ति के आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। फिर आगे लिखा है परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी उस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर मतलब लगातार, ठीक है, निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी प्राप्ति करके मन को अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक जो होता है, उपासना करने वाला उपासक को इसमें असीम संतोष भी प्राप्त होता है। यानी जो और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है उसे बहुत ही संतोष प्राप्त होता है। अब बच्चों, आगे की पंक्ति हम देखते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ठीक है। मन वाणी, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है। कह सकते हैं मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो कि इंद्रियों से परे है, यानी जो कि व्यक्ति की इंद्रियों से परे है या दूर है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया। लिखा है ना, अगम अगोचर, यानी मन वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो कि इंद्रियों से परे, यानी जो कि हमारी इंद्रियां हैं उनसे दूर है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है कि जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। आगे बच्चों लिखा, अगली पंक्ति में लिखा हुआ है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। ठीक है। अब आगे देखते हैं
कि रूप रेख यानी उस निर्गुण का ना तो कोई रूप है, लिखा है रूप रेख गुण जाति जुगाति, यानी उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकृति है और ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है। यानी जो वह निर्गुण प्रभु ईश्वर है, प्रभु या ईश्वर है, उसका ना तो कोई रूप है और ना ही उसकी कोई आकृति है। ठीक है, रूप रेख गुण जाति जुगति, ठीक है, ना तो उस निर्गुण का कोई रूप है और ना ही उसकी कोई आकृति है और ना ही हमें उसके किसी गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किसी आधार के जाने बगैर उसे कैसे, अर्थात उस निर्गुण ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उसे कैसे पाया जा सकता है। जब तक हम उसके किसी आधार को नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्त बिना किसी आधार के जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। यानी ऐसी स्थिति में सब विधि अगम विचार हिताते, यानी ऐसी स्थिति में उस ईश्वर को पाने के लिए या उस निर्गुण ईश्वर को पाने के लिए भक्त बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। ठीक है, और सूरदास जी ने कहा है कि कृष्ण लीला के पद का गान, ठीक है, आगे लिखा है सूर सगुन पद गाओ, यानी ऐसे में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण लीला के पद का गान करना ही उचित समझा जा सकता है, क्योंकि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जब तक उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब तक आत्मसंतोष के लिए श्री कृष्ण की लीला के पद का गान ही उचित समझा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसमें अगर पूछा जाए कि प्रस्तुत पद्य में कौन सी भाषा है, तो इसमें हम कह सकते हैं साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है इसमें, तो मुक्तक शैली है। ठीक है, रस भक्ति और शांत रस का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, भक्ति और शांत रस, जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अगम अगोचर दिया गया है। अगम अगोचर या मन बानी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अगम अगोचर, और मन बानी में कौन सा अलंकार है, मन बानी। यहाँ पर देखते हैं अगम अगोचर और मन बानी में क्रमशः गा और न वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा, अगम अगोचर में अनुप्रास। ठीक है, मन बानी में ना की आवृत्ति यहाँ भी है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे एक पंक्ति जैसे दे दी जाती है, यहाँ पर लिखा है ज्यों गूंगे मीठे फल में, जैसे लिखा है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ठीक है, तो इसमें मीठे फल के माध्यम से मानव किसे प्रकट किया गया, मीठे फल का वर्णन किसके कह सकते हैं किस हिसाब से किया गया है, तो जो मीठा फल है, मीठे फल का वर्णन मानव हृदय के भाव से प्रकट किया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। कौन सा, जो गूंगे मीठे फल में कौन सा अलंकार होगा, तो जो गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को वहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए पद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।